क्रिप्टो फॉरेक्स इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा मोटो है इंडिया अर्न टुगेदर। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इंडियन ट्रेडर जो भी क्रिप्टो और फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े और साथ में अर्न करें और कमाए, लर्न करें। हम हमें क्रिप्टो में ही क्यों ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि क्रिप्टो में फॉरेक्स से कम रिस्क है। कैसे कम रिस्क है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। आपको इनिशियल कैपिटल कम लगेगा। कैसे? तो भाई इनिशियल कैपिटल जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है। आप 100 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आप 2000 से भी कर सकते हो। आप कितने भी अमाउंट से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। फॉरेक्स में हमें क्यों नहीं ट्रेडिंग करना चाहिए? क्योंकि फॉरेक्स हमारा मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है। अब एक्चुअली में मार्जिन होता क्या को, अगर आपने किसी ब्रोकर को 1000 रुपये दिए तो उसके सामने आपको ब्रोकर 1:10 का रेशियो देता है। मतलब 1000 रुपये के सामने आपको वो 10,000 रुपये का कैपिटल देता है। वो वर्चुअल मनी होता है, पर आपको वो ट्रेड कर सकते हो 10,000 से। वो आपके कैपिटल को ज़्यादा डैमेज करता है। किस तरीके से डैमेज करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी स्टॉक की प्राइस है 10 रुपये, और आपके पास कैपिटल जो ब्रोकर दे रहा है वो 10,000 रुपये दे रहा है। तो आपका टोटल 10,000 डिवाइड बाई 10 जो प्राइस है, तो आपका 1,000 क्वांटिटी आएगा। अब 1,000 क्वांटिटी का 3% का लॉस गिनते हैं, तो 300 RS का आपका लॉस होता है। अब 300 RS का लॉस एक्चुअली में हो रहा है 10,000 रुपये के ऊपर, पर ब्रोकर आपको मार्जिन दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपका 1,000 रुपये पे 300 रुपये का लॉस हो रहा है। तो टोटल आपका कैपिटल बचा 700 रुपये। अब जैसे मान लीजिए कि आप विदाउट मार्जिन यूज़ करते हो, तो अगर 10,000 रुपये का आपको वर्चुअल मनी नहीं मिलता है और आप 1,000 रुपये से ही ट्रेड कर रहे हो, तो 1,000 रुपये का डिवाइड बाई 10 जो आपकी स्टॉक की प्राइस है, तो आपको टोटल 100 क्वांटिटी मिलेगी। अब 100 क्वांटिटी में 3% का लॉस होता है, तो आपको 30 रुपये का लॉस होता है। तो 1,000 रुपये पे 30 रुपये का लॉस होता है, तो अभी भी आपके पास 970 रुपये का कैपिटल बचा हुआ है। तो अब आप ही सोच लीजिए कि हमें मार्जिन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, आपको मार्जिन यूज़ नहीं करना चाहिए। चलो ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज लेते हैं। ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है? जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और डे ट्रेडिंग, 3 टाइम की ट्रेडिंग है। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में भाई हम लोग अपना पैसा लगा के छोड़ देते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपये का स्टॉक है, मैं 1 रुपये का 1,000 क्वांटिटी लेके मैं छोड़ देता हूँ। उसको मैं देखता हूँ कि चलो भाई 5 साल बाद वो कहाँ पे जा रहा है, कितना रुपये मिलेगा, उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। वो तो सब में करना पड़ेगा, आपको डे ट्रेडिंग में भी करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी करना पड़ेगा। तो अब अगर आप सीखे ही नहीं हो तो आपको पहले सीखना चाहिए। सीखने के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म में जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक का IPO आया, या कोई स्टॉक का कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आया, कोई स्टॉक ने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से उसका रेट बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता लग जाता है कि वो, मतलब एनालिसिस से, कि भाई वो स्टॉक चलेगा ही चलेगा, तो उसके लिए सब लोग ले लेते हैं, 1 2 3 महीने के बाद उसको बेच लेते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। डे ट्रेडिंग क्या होता है, मैं आज ही बाई करता हूँ और आज ही निकाल देता हूँ, तो उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें आपको मार्जिन मिलता है, पर मार्जिन यूज़ करना नहीं होता है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक। ओके, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है मनी मैनेजमेंट, एक दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। उसके आपका कैपिटल बचता है कि आप गलत ट्रेड लेने से बच सकते हो, या ग्रीड और फियर नहीं आता है आप में। अब मनी मैनेजमेंट कैसे होता है? वॉरेन बफेट जी ने 2 रूल्स दिए हैं हमें। पहला रूल्स दिया है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, और दूसरा दिया है कि नेवर फॉरगेट रूल्स नंबर 1। मतलब आपको कुछ भी ट्रेड करो, कुछ भी करो, तो आपको सबसे पहला आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि मैं मेरा कैपिटल सेव करके रखूँगा। आपको ट्रेड उस हिसाब से ही लेना है। अब मनी मैनेजमेंट क्या होता है, तो मनी मैनेजमेंट होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपये कैपिटल है, तो हमें उसको एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, हमें उसको डिवाइड करना है कि चलो मैं उसको 5 स्टॉक में लगाता हूँ। तो मैं 5 स्टॉक में डिवाइड करूँगा, तो 2,000 रुपये एक स्टॉक के पर्टिकुलर मेरा होगा। तो उससे 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 हमारा प्रॉफिट तो कम होगा, पर हमारा रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। अब जैसे हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, अगर आप एक ही में लगा लेते हो कि चलो 10,000 में एक ही कॉइन में या एक ही स्टॉक में मैंने लगा लिया, तो उससे आपका क्या होगा, अगर प्रॉफिट मान लीजिए 30% प्रॉफिट हुआ, तो आपका 13,000 आपका कैपिटल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 30% लॉस हुआ, तो आपका सीधा 7,000 आपका लॉस हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर 2-2 हज़ार करके मैं 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, तो पाँचे 5 स्टॉक एक ही तरह से तो चलेंगे नहीं, अलग अलग चलेंगे, तो आपको सिक्योरली प्रॉफिट होगा ही होगा। अब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट।
तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है कि पर्टिकुलर कोई ट्रेड के लिए मैं एक अमाउंट डिसाइड करता हूँ कि मैं 100 रुपये या 500 रुपये ही मैं रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा का मैं लॉस नहीं लूँगा। अब 500 रुपये के सामने मैं कितना प्रॉफिट करूँगा उसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। जैसे कि मैंने 500 रुपये का लॉस किया तो मैं 1500 रुपये का ही मैं सामने प्रॉफिट लूँगा। ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलवेज 1:2 होना चाहिए। मतलब रिस्क जो लेते हैं हम रुपए का, उससे डबल या ट्रिपल हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, हमेशा डबल होना चाहिए, मिनिमम तो डबल लेना ही चाहिए। अब वो काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो 500 रुपये में मैं रिस्क ले रहा हूँ, मेरा पर ट्रेड का रिस्क होता है 500 रुपये, तो उसके सामने मैं रिवॉर्ड लूँगा 1000 रुपये, क्योंकि मिनिमम मैं 1:2 का रेशियो रख रहा हूँ। आपका 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट रहेगा। अगर मान लीजिए मैं महीने में 10 ट्रेड ले रहा हूँ, महीने में सिर्फ 10 ट्रेड ले रहा हूँ और मेरी 50% की एक्यूरेसी है, चाहे मैं कोई टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ या टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा 50% का एक्यूरेसी है। तो 500 रुपये के हिसाब से मेरा 5 ट्रेड लॉस में जाएगा और 5 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाएगा। तो 500 रुपये के हिसाब से 5 ट्रेड जो लॉस में गया उसका होता है 2500 रुपये, और जो 1000 रुपये का मेरा 5 ट्रेड प्रॉफिट में आया तो उसका होता है 5000 रुपये। तो ऑल ओवर मैं मंथ के एंड में मैं 2500 रुपये प्रॉफिट में रहूँगा। मैं आपको एक रफ सिनारियो दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरी एक्यूरेसी है 40%, तो मेरे 4 ट्रेड सही जाएंगे, 6 ट्रेड में मेरा लॉस होगा। तो 6 ट्रेड में जो लॉस हो रहा है 500 के हिसाब से 3000 रुपये मेरा लॉस होगा, और 1000 के हिसाब से 4000 रुपये का मेरा प्रॉफिट होगा। तो टोटल मंथ के एंड में मेरा प्रॉफिट होगा 1000 रुपये। अगर उससे भी ख़राब मेरी एक्यूरेसी है, 30% की एक्यूरेसी है, तो आप तो 60 ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे और 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाएंगे। तो जो 60 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं उसका 3500 रुपये माइनस में हम जाएंगे, और 3 ट्रेड प्रॉफिट का 3000 रुपये हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो टोटल हमारा मंथ के एंड में 500 रुपये का लॉस होगा। अब आप सोचिए कि अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो आपका लॉस कहाँ पे जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आपको जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे, एक्सपीरियंस होगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अब मान लीजिए उससे भी ख़राब सिचुएशन है, 20% एक्यूरेसी है, तो एक सिंपल चीज़ करनी है, आप जहाँ पे बाय कर रहे हो वहाँ पे सेल करो, जहाँ पे सेल कर रहे हो वहाँ पे बाय करो। आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसको उल्टा कर दो, तो आपकी एक्यूरेसी 20 की जगह पे 80% की आ जाएगी। एक सिंपल सा फंडा है। अब हम मेन बात आ गया वीडियो का जो मोटिव है कि 1 से 2 हज़ार रुपये हम डेली का कैसे कमाएं। मान लीजिए कि हमारे पास 20,000 कैपिटल है और मिनिमम हम 5 ट्रेड लेंगे पर डे का, तो 20,000 डिवाइड बाई 5 ट्रेड, मतलब एक ट्रेड के ऊपर 4,000 का हमारा रिस्क रहेगा। अब 10% का मिनिमम पर ट्रेड पे हम प्रॉफिट गिनते हैं। अब स्टॉक मार्केट है, तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, तो वो मिनिमम इतनी मोमेंट तो देता ही है। अब आपको कैच करना आना चाहिए, चाहे आप सीखो, लर्न करो या लॉस से सीखो, कुछ भी करके आप सीखो, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, क्रिप्टो में तो मिनिमम इतना तो मोमेंट डेली का होता है कि आप 50%, 30%, 60%, 100% भी निकलता है। तो वो ट्रेड के ऊपर होता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपका टाइमिंग पे भी होता है कि आप कौन से टाइम पे एंट्री ले रहे हो। आपने हायर प्राइस पे बाय किया है, लोअर प्राइस पे बाय किया है, वो भी डिपेंड होता है। तो एक रफ सिनारियो है। तो अगर 4,000 रुपये का हम पर डे का एक ट्रेड ले रहे हैं, टोटल हमारा 5 ट्रेड होगा, 4,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10% के हिसाब से 400 रुपये का हमारा प्रॉफिट होता है। तो 5 ट्रेड के हिसाब से हमारा 2,000 रुपये डेली का बनेगा। अब होता क्या है कि 5 ट्रेड मैंने लिया, तो कोई स्टॉक मान लीजिए कि 5 ट्रेड में से एक ट्रेड मेरा 25% प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में 5% का लॉस हुआ, एक ट्रेड में मान लीजिए 50% का प्रॉफिट होगा, एक ट्रेड में 10% का हुआ, एक ट्रेड में 5% का, तो ऑल ओवर जो एवरेज होती है वो 2,000 की आ जाती है। अब उससे भी कम सीनियर लेता है कि मेरे पास मान लीजिए 10,000 है। ये सारी चीज़ें आपको सीखने के बाद ही शुरू करनी है। कैपिटल 10,000 रुपये मेरे पास है, हम 5 ट्रेड ले रहे हैं, तो 10,000 के हिसाब से 2,000 रुपये पर ट्रेड का हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा। हम 10% मिनिमम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो 2,000 रुपये के हिसाब से 10% मतलब 200 रुपये होता है, और उसका जो सिनारियो होता है वो 1,000 रुपये पर डे का हमारा इनकम होगा। तो बस यही चीज़ें हैं कि पहले आप सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, 100 रुपये से शुरुआत करिए। पहले 100 रुपये लॉस करेंगे तब तक आपको ऑर्डर लगाना आ जाएगा, कैसे ऑर्डर लगता है, कैसे एंट्री होती है, एग्ज़िट होता है, वो सब आपको धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। और हमने एक ऑफ़र रखा हुआ है कि अगर हमारे अंडर में कोई अकाउंट खुलवाता है तो आपको एक 10,000 वाली स्ट्रेटेजी फ्री में मिल जाए, जिससे मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, रोज़ मैं उससे प्रॉफिट कमाता हूँ। और आपको टेलीग्राम पे सपोर्ट मिला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ क्वेरी है, कोई स्टॉक की रिगार्डिंग है, या स्टॉक का आपको मूवमेंट पूछना हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो।